हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ है नीति नवनीतम। नवनीतम का अर्थ होता है मक्खन, नीति रूपी मक्खन। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में सम्मान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया है। तो इसमें पहला श्लोक दिया गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कि अभिवादनशील से, कि बड़ों का आदर सम्मान करने से, नित्यम वृद्धोपसेविना और हमेशा बूढ़ों की सेवा करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो बड़ों का आदर सम्मान करने से और हमेशा बूढ़ों की सेवा करने से चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये माता पितरौ क्लेशम सेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षतैरपि। कि मनुष्यों को उत्पन्न करने में जो माता पिता हैं वो जिस कष्ट को सहन करते हैं, मनुष्यों को उत्पन्न करने में जो माता पिता हैं वो कष्ट को सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम शतैरपि। कि 100 वर्षों तक भी हम उनका बदला नहीं चुका सकते हैं। कि 100 वर्षों तक भी हम उनके लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भी कम है। नेक्स्ट दिया गया है, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपस् सर्वम समाप्यति। तयो का मतलब होता है उन दोनों के, नित्यम प्रियम कुर्याद, कि उन दोनों के लिए, माता पिता के लिए हमेशा प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। आचार्य से च सर्वदा, और आचार्य गुरु के लिए भी हमेशा अच्छा करना चाहिए। तेष्वेव तिषु तुष्टेषु तपस् सर्वम समाप्यति, यानी कि उनके लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए जो कर्म आप करते हैं तो तीनों जिससे संतुष्ट हो जाते हैं तो तपस् सर्वम समाप्यते, आपकी जो तपस्या है वो सब समाप्त हो जाती है। यानी कि आपका जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया, सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। कि सर्वम परवशम दुखम, कि सब प्रकार से दूसरे के वश में रहना दुख है, और सर्व आत्मवशम सुखम, और सब प्रकार से अपने वश में रहना सुख है। कि दूसरों के वश में रहना दुख है और अपने वश में ही रहना सुख होता है। एतत् विद्या समासेन, ये जो विद्या है वो संक्षेप में लक्षणम सुख दुख हो, ये सुख और दुख के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट दिया गया, येत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। कि जो आप कार्य करते हैं और जिससे आपको
संतोष होता है और आपकी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, वो भी प्रसन्न होती है कि जो कर्म करने से, जिस प्रकार का कार्य करने से और आप संतुष्ट होते हैं, आपकी अंतरात्मा है वो प्रसन्न होती है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तो हमें प्रयत्न से वैसा ही करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, इसके जो विपरीत है उसको छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया दष्टिपूतम नयसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचय मनः पूतम समाचरेत। कि दष्टिपूतम नयसेत पादम की दृष्टि रूपी जो पवित्र है कि अच्छी दृष्टि से ही हमें पैर रखने चाहिए, कि सोच समझ करके ही चलना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र, कि वस्त्र से छान करके ही जल को पीना चाहिए। सत्य पूतम वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र की वाणी बोलनी चाहिए। और मन पूतम समाचरेत, कि मन है पवित्र मन से ही आचरण करना चाहिए। तो ये थे अपने श्लोक, शब्दार्थ दिए गए इनके। अभिवादनशील से प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, मृदोप से विनय, बड़ों की सेवा करने वाले के। कलेशम कष्ट, निष्कृति निस्तार, कुर्वत करते हुए का, परितोष से संतोष, अंतरात्मा या हृदय की कुर्वित करना चाहिए। नयसेत रखना चाहिए या रखें। पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का। वर्षतः 100 वर्षों में। समाप्यते समाप्त होता है। समासेन संक्षेप में। विद्यात जाना चाहिए। सत्य पूताम सत्य से पवित्र। तो आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक चैप्टर नंबर 10। ओके।